बोलिए होई माता की जय, श्याऊ माता की जय। ये त्यौहार कार्तिक मास के महीने में मनाया जाता है और इस दिन सभी माताएं अपने बेटों के लिए व्रत रखती हैं, उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं और आशा करती हैं कि जीवन में वो फलें फूलें और खूब तरक्की करें। बोलिए होई माता की जय, श्याऊ माता की जय। सुनिए होई माता की कहानी। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे और 7 बहू थी। एक बेटी थी। सब कोई मिट्टी लेने गई। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली कि मैं तेरे कोख बांधूंगी। तो ननद ने अपनी सारी भाभियों से कहा, लेकिन ननद के बदले में अपनी कोख बंधवाने के लिए 6 भाभियों ने मना कर दिया। पर उसकी छोटी भाभी को उसके ऊपर तरस आ गया। छोटी भाभी ने सोचा कि नहीं बंधवाएंगे तो सासू जी नाराज हो जाएंगी, तो छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब उसके जो बच्चा होता वह होई के दिन मर जाता। एक दिन उसने पंडिताइन को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरे बच्चे होई के दिन मर जाते हैं। तब पंडिताइन बोली, सुरभि गाय की सेवा किया कर। सुरभि गाय स्याऊ माता की सहेली है। वह बोली तेरी कोख छोड़ेगी तब तेरा बच्चा जिएगा। तब वह बहुत सुबह उठकर सुरभि गाय का काम कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी इतनी सेवा कर रहा है, मेरी बहुएं क्या करेंगी, वो तो लड़ाई करती हैं। आज देखा जाए कि कौन सारा काम करता है। गौ माता ने खूब सुबह उठकर देखा कि साहूकार के बेटे की बहू जो सारा काम कर जाती है। गौ माता बोली, तुझे किस चीज़ की इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है, मांग क्या मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली, मुझे वचन दे दो। गौ माता ने उसे वचन दिया। तब साहूकार की बहू बोली, स्याऊ माता के पास मेरी कोख बंधी है, उनसे मेरी कोख छुड़वा दो। फिर गौ माता उसे 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास ले जाने लगी। रास्ते में धूप थी, इसीलिए वह पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आया। पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था, जिसे वह डसने लगा। तो साहूकार की बहू ने पंखनी सांप को मारकर डाल के नीचे फेंक दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आई, आकर साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी। तो साहूकार ने बोली, मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा, सांप तेरे बच्चे को मार रहा था, मैंने तो तेरे बच्चे को छिपाया है। तो गरुड़ पंखनी बोली, मांग क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती हैं, हमें तुम उसके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने अपनी पीठ पर बिठाकर दोनों जनों को स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता बोली कि आ बहन बहुत दिनों के बाद आई। और स्याऊ माता बोली कि मेरे सिर में बहुत जूं हो गई हैं। तो गौ माता बोली कि मेरे साथ जो है इससे जूं निकलवा ले। तो साहूकार के बेटे की बहू ने उसकी सारी जूं निकाल दी। स्याऊ माता बोली कि तूने मेरे बहुत भलाई की, तेरे 7 बेटे 7 बहू हों। बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली, क्यों नहीं होंगे। तब वह बोली कि मुझे वचन दो। तो स्याऊ माता बोली, वचन से ये वचन उगलो धोबी कुंड पर कंकरी हो। जब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी हुई है। तब स्याऊ माता ने कहा, तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जो तेरे घर में तुझे 7 बेटे बहू मिलेंगे, तू 7 उजमन करियो, 7 होई माड़ियो, 7 कढ़ाई करियो। वह घर गई, देखा तो 7 बेटे बहू बैठे हुए हैं। बोलिए होई माता की जय। 7 बहू बैठी हैं, बहुत धन हो रहा है। उसके 7 हुई मणि, कोई दीवार पर, कोई मटके पर, कोई कहीं। 7 उजमन हुए, 7 कढ़ाई करी। इधर उधर सारी दौड़ जिठानी कहने लगी, जल्दी जल्दी चौका पूजन कर लो, नहीं तो सदरोमनी रोने आ जाएगी। थोड़ी देर में उनके अपने बेटे से कहा कि देख कर आओ, आज वह रोई क्यों नहीं। वह देख कर आया
बोला कि चाची तो हो ही मार रही है, खूब उचमन हो रहा है। दौड़ जिठानी दौड़ी दौड़ी गई, देखे तो वह कोक छुड़ा लाई है। फिर दौड़ जिठानी छुड़ा लाई, तब सब बोली। दौड़ जिठानी बोली कि तुमने कोक कैसे छुड़वाई? वह बोली कि मैंने तो कोक बंधाई नहीं, लेकिन श्याऊ के बच्चे के मरने से कोक बंध गई। अब श्याऊ माता ने मुझ पर दया करके मेरी कोख खोल दी। हे श्याऊ माता, जैसे साहूकार की बहू की कोख खोली, वैसे ही हमारी भी कोख खोलना, हम सब की खोलना। कहते सुनते हुंकार भरते अपने सारे परिवार की खोलना। बोलिए श्याऊ माता की जय। होई की कहानी समाप्त। अब गणेश महाराज की कहानी सुनते हैं, क्योंकि एक कहानी अधूरी मानी जाती है, इसीलिए चलो गणेश जी को मनाते हैं। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी की गणेश की पूजा किया करती, रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था, बोली मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। मिस्त्री बोले जितने तेरा पत्थर का गणेश गढ़ूंगा, इतने मैं अपनी दीवार छीन लूँगा। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया, उसने कहा आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई और कहा हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी हुई, वैसे सबकी होना, वैसी सबकी करना। कहते सुनते हुंकार भरते बोलिए गणेश महाराज की जय। गणपति गणेश काटुपति। और ये गेहूं के दाने अपने पल्लू में बांध कर रख लें, और शाम को तारे निकलने के बाद आप चंद्रमा महाराज को अर्घ दें और बोलें कि चंद्रमा महाराज तुम निकले आकाश, अपना जल लीजिए, हमको दर्शन दीजिए। बोलिए होई माता की जय, गणेश महाराज की जय। अब बस बायना निकाल लेंगे।